जब बस जलाई तो पाई पाई चुकाई। जब दंगा फैलाया तो सलाखों के पीछे पहुंचाया। जिसने दंगा किया उसका हुआ पर्दाफाश। दंगा करने वाले कैसे तौबा करते हैं। तोड़फोड़ करने वालों का दिमाग कैसे ठिकाने लगाया जाता है। में लिप्त प्रत्येक तत्व की प्रॉपर्टी को जब्त करेंगे और उस जब्त से सार्वजनिक संपत्ति को हुए नुकसान या कहीं पर पब्लिक प्रॉपर्टी को जो डैमेज किया गया है, इसकी भरपाई भी हम उन सभी उपद्रवियों से करेंगे, क्योंकि सब चिन्हित चेहरे हैं। एक पल में आग लगाई तो खटाखट सजा भी पाई। अब दंगइयों पर फैसला होता है फौरन। की असामाजिक और अराजक गतिविधियों को कतई किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये देशद्रोही कृत्य है और इस प्रकार के कृत्य को स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। इस प्रकार की अराजकतापूर्ण गतिविधियों को किसी भी हालत में स्वीकार नहीं किया जाएगा। दंगा काबू करने का योगी वाला मॉडल। चप्पे पर लिखा है दंगाई का नाम। दंगाई डरेगा तो हिंसा नहीं करेगा। दंगाई का 100% इलाज। एनआरसी और सीए के विरोध में दिल्ली से लेकर देश के अलग अलग हिस्सों में दंगे हुए। दंगों में हजारों करोड़ की संपत्ति खाक हुई। दिल्ली में तो 50 से ज्यादा लोगों की मौत भी हुई, जिनमें पुलिस वाले भी शामिल थे। लेकिन इन दंगों के दौरान वो भी हुआ जो कभी किसी ने नहीं देखा था और ना सुना था। ये था दंगइयों के लिए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का 100% शर्तिया इलाज। योगी ने दंगइयों से न सिर्फ आगजनी की पाई पाई वसूली, बल्कि अब तो दंगइयों के पोस्टर भी शहर में चस्पा कर दिए गए हैं, ताकि सारा जमाना जान सके कि दंगों की आड़ में किस तरह शहर और समाज को जलाया जा रहा था। और यही वो शख्स हैं जिन्होंने दंगे फैलाए थे। दंगइयों का पर्दाफाश किया योगी सरकार ने। अब दंगई डरेगा, हिंसा नहीं करेगा। कौन सा स्वागत करे, अभिनंदन करे, वंदन करे। योगी आदित्यनाथ जी का मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूं। समाज विरोधी और कोई राष्ट्रद्रोही तत्व अपने मनसूबों में सफल हो जाए, हम कोई स्पेस नहीं देंगे। जो दंगा करेगा वो कीमत भरेगा। इस प्रकार की असामाजिक और अराजक गतिविधियों को कतई किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस हिंसा में लिप्त प्रत्येक तत्व की प्रॉपर्टी को जब्त करेंगे। योगी है तो ये भी मुमकिन है। इंशाअल्लाह ऐसी गलती नहीं होगी और अपने कलेक्टर साहब से कहते हैं कि भाई गलती हो गई, माफ कर दीजिए। दिल्ली में हुए दंगों की तस्वीरें अब भी सामने आ रही हैं। जब जब नई तस्वीरें सामने आती हैं तो उन्मादी भीड़ और नफरत का जुनून देख जहन कांप जाता है। दंगों के इन्हीं शोलों को रोकने के लिए दंगाइयों की सी तोड़फोड़ को कंट्रोल करने का एक सटीक इलाज सामने आया। दिल्ली से 554 किलोमीटर दूर लखनऊ की सड़कों पर योगी आदित्यनाथ की सरकार ने वो कर दिखाया जो कभी किसी सरकार ने नहीं किया था। लखनऊ की सड़कों पर उन लोगों की फोटो वाली तस्वीर चस्पा करा दी जिन्होंने दिसंबर के महीने में
एनआरसी विरोध की आड़ में दंगा किया था, लखनऊ में आग लगाई थी। इस पोस्टर को गौर से देखिए, क्योंकि इस पोस्टर पर छपी तस्वीरें आपको बताएंगी कौन थे लखनऊ की हिंसा के गुनहगार। 1, 2, 3, 4 न जाने कितने, गिनते जाइए और पहचानते जाइए कि एनआरसी और सीएए के विरोध को बहाना बनाकर किन लोगों ने अमन के शहर लखनऊ को निशाना बनाया। खुद योगी सरकार के मंत्री पोस्टरों पर लिखी इबारत से जनता को रूबरू करा रहे हैं। ये उन उपद्रवियों की तस्वीरें हैं जिनको कि हमारी सुरक्षा एजेंसियों ने चिन्हित करके निकाल कर दिया है, और सरकार ने जैसा कहा था, आदरणीय योगी जी ने कहा था कि हम उन चेहरों को उजागर करेंगे जिन्होंने नागरिकता संशोधन कानून की आड़ में देश में और प्रदेश में उपद्रव फैलाने की कोशिश की थी। ये वो उपद्रवी चेहरे हैं जिन्होंने प्रदेश की जनता को नुकसान पहुंचाया, जनता की प्रॉपर्टी को इन्होंने बर्बाद करने का प्रयास किया, क्षति पहुंचाने का प्रयास किया। अब उनसे वसूली की जा रही है, और इस तरह के जितने लोग भी हैं उनको पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर चौराहों पर लगा लगा कर लोगों को दिखाया जाएगा कि ये वो चेहरे हैं, इन्हें पहचान लीजिए। यही लोग हैं जो प्रदेश में और देश में माहौल खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति अपनाने का दम भरने वाली योगी सरकार ने दंगा करने वालों के खिलाफ ये पोस्टर वाला कदम क्यों उठाया, समझना मुश्किल नहीं है। इस पोस्टर के जरिए जनता को दंगाइयों की सीधी जानकारी मिलेगी, जो फरार दंगाइयों को ढूंढने में पुलिस की मदद कर सकती है। लखनऊ की आम जनता के सामने वो लोग होंगे जो सालों से उनके पड़ोस में रह रहे थे और नकाब पहनकर लखनऊ को ही जला रहे थे। दंगाइयों के अंदर भी डर बैठेगा, क्योंकि अब उनकी पहचान सारे जमाने के सामने है। एनआरसी और सीएए को लेकर जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हुआ देश भर में। इसकी आग राजधानी लखनऊ तक पहुंची। लखनऊ में न सिर्फ इसका विरोध हुआ, बल्कि जबरदस्त हिंसा भी हुई। हिंसा के बाद जिला प्रशासन ने उन लोगों को चिन्हित किया जो उपद्रव फैलाने में शामिल थे। उनको नोटिस दिए गए और अब राजधानी लखनऊ में उनकी होर्डिंग्स लगा दी गई हैं। ऐसे लोगों की होर्डिंग्स लगाई गई हैं जो उपद्रव में शामिल थे। ये वो लोग हैं जो ठाकुरगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत 10 लोग चिन्हित किए गए हैं, जिनको 67,73,900 रुपये इन पर लायबिलिटी बनाई गई है निजी और सरकारी संपत्ति की क्षति करने के लिए। दंगाइयों को एक्सपोज करने वाले ये पोस्टर लखनऊ के किसी एक इलाके में नहीं लगे। जहां जहां हिंसा हुई और दंगा करने वाले पहचाने गए, हर उस इलाके में ये पोस्टर चिपका दिए गए हैं। लखनऊ के हजरतगंज, हसनगंज, ठाकुरद्वारा और कैसरबाग की तस्वीरें ऐसे पोस्टर से पटी पड़ी हैं। सिर्फ पोस्टर ही नहीं लगाए गए, ये भी साफ कर दिया गया कि कानूनी कार्रवाई होगी और जो दंगाई नुकसान की भरपाई नहीं कर सकेगा उसकी कुर्की होगी। उस समय जो घटनाक्रम था उसमें जो लोग चिन्हित किए गए थे उनको विजुअल्स के आधार पर, वीडियोग्राफी के आधार पर, फोटोग्राफी के आधार पर चिन्हित किया गया था। कई बार कुछ लोग सामने आते हैं लेकिन पीछे जाकर के कुछ और प्रकार का उनका रवैया होता है। तो देखिए, केवल ये नहीं कि हाथ में पत्थर लेकर के कोई जा रहा हो, अगर किसी भीड़ को या किसी को उकसाने का, भड़काने का या अन्य तरीके से वैचारिक तौर पर भी किसी ने इस तरीके की कार्रवाइयों में लिप्तता पाई जाएगी तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। योगी ने कर दिया है सीधा ऐलान कि दंगाई हो जाएं सावधान, जो भी दंगा करेगा वो अपनी करने की कीमत भरेगा। लखनऊ से रतीश त्रिवेदी के साथ टीम न्यूज़ नेशन। दिल्ली के दंगों की जांच जारी है। पिस्तौल लहराने वाले शार्क को 3 दिन पहले गिरफ्तार किया गया। दंगा फैक्ट्री के मालिक ताहिर हुसैन को गिरफ्तार कर पूछताछ जारी है, लेकिन योगी की यूपी में दंगाइयों पर ताबड़तोड़ एक्शन हो रहा है। इस पोस्टर अभियान में भी किसी को नहीं बख्शा गया, चाहे फिर वो धर्मगुरु हो या फिर कोई और मशहूर हस्ती। अगर दंगे से जरा सा भी कनेक्शन पाया गया तो एक्शन हुआ है। नतीजा हुआ कि कल तक जो आवाज उठा रहे थे वो आज अपनी सफाई देते हुए नजर आ रहे हैं। और दिल्ली में जब दंगे अपने चरम पर थे तब यूपी में अमन शांति थी। मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना सैफ अब्बास, थिएटर आर्टिस्ट दीपक कबीर, पूर्व आईपीएस एसआर दारापुरी। लखनऊ में दंगाइयों के जो पोस्टर लगे हैं उन पर आपको ये नाम भी नजर आएंगे। ये समाज के बड़े बड़े नाम हैं, सैकड़ों लोग इन्हें पहचानते हैं, लेकिन योगी का फंडा बहुत क्लियर है। जो दंगा करेगा वो सजा भुगतेगा।
योगी सरकार की इस पोस्टर मुहिम में किसी को नहीं बख्शा गया। न सिर्फ आगजनी और तोड़फोड़ कराने, बल्कि जिन लोगों पर दंगा भड़काने के आरोप हैं, वो कोई भी हो, कानून के सामने हाजिर किया जाएगा। यही वजह है कि दंगों के वक्त भाषण देने वाले अब सफाई दे रहे हैं। 19 दिसंबर को जब दोपहर में ये मामला हुआ तो उस वक़्त बड़े इमामबाड़े के गेट पे काफ़ी और टीले वाली मस्जिद पे हज़ारों की संख्या में लोग थे और वहाँ बहुत बड़ी तादाद में देश और विदेश के पर्यटक मौजूद थे। हमसे आग्रह किया गया है कि किसी तरीके से ये जो बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए, इनको विसर्जित कर दीजिए। हम बड़े इमामबाड़े गए और हमने जाकर उस पब्लिक को विसर्जित कर दिया। नोटिस आया और उस नोटिस का मैंने जवाब दे दिया था, ये वसूली का। और परसों सुनाई है कि हमारे खिलाफ फैसला हुआ है कि आपको इतना पैसा जमा करना है। इसे कहते हैं कानून का डर। अगर दंगा किया है तो सरेंडर करो और आरोप है तो सामने आकर अपना सच बताओ। योगी ने बता दिया कि कानून के सामने सब बराबर हैं। यूपी में योगी के इस ताबड़तोड़ एक्शन को समझने के लिए दंगों की क्रोनोलॉजी समझना जरूरी है। 15 और 16 दिसंबर को जामिया में प्रदर्शन हुए थे। ये प्रदर्शन हिंसक हो गए थे। इस हिंसा के बाद ही 19 दिसंबर से यूपी के अलग अलग हिस्सों में दंगे शुरू हो गए थे। यूपी के संभल, मेरठ, बिजनौर, लखनऊ समेत कई शहरों में आगजनी हुई। ये थी दंगों की क्रोनोलॉजी। अब समझिए एक्शन की क्रोनोलॉजी। दंगाइयों से निपटने के लिए योगी सरकार फौरन एक्शन मोड में आई। जहां जहां दंगाई हाथ में पत्थर और पेट्रोल लेकर निकला, वहां वहां पुलिस ने सीधे सीधे दंगाइयों की अक्ल ठिकाने लगाई। दंगाइयों को इल्म भी नहीं था कि उनकी मनमर्जी को जवाब मिलेगा। सरकार की सख्ती से मानवाधिकार की कथित दुहाई देने वाली आवाजों की योगी सरकार ने परवाह नहीं की। अमन के लिए सीधे एक्शन का रास्ता चुना। दंगे में जो पकड़ा गया उसे सीधे हवालात की हवा खिलाई गई। जिसने भीड़ को भड़काया वो भी कानून की गिरफ्त में आया। योगी ने सीधा ऐलान किया, जिसने दंगा किया वो बख्शा नहीं जाएगा। इस प्रकार की असामाजिक और अराजक गतिविधियों को कतई किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये देशद्रोही कृत्य है और इस प्रकार के कृत्य को स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। इस प्रकार की अराजकतापूर्ण गतिविधियों को किसी भी हालत में स्वीकार नहीं किया जाएगा। 19 दिसंबर से यूपी में जो हिंसा हुई थी वो थम गई, लेकिन योगी सरकार का एक्शन नहीं थमा। जो कहा था वो करके दिखाना था। हर दंगाई को सबक सिखाना था। इसी वजह से योगी सरकार ने वसूली से लेकर कुर्की तक हर कदम उठाया ताकि दोबारा दंगा करने की हिम्मत कोई ना कर सके। टीम न्यूज़ नेशन। दिल्ली की तरह योगी की यूपी में ना पुलिस ने किसी के सरेंडर का इंतजार किया, ना दंगा करने वालों के लिए किसी मुआवजे का ऐलान हुआ। जिसने सरकारी संपत्ति जलाई उसी से वसूली की गई और जिसने पैसा नहीं भरा उसका घर बार कुर्क कर दिया गया। ये सीधा संदेश है कि अगर यूपी में दंगा करोगे तो कई साल तक भरते रहोगे। जो कभी नहीं हुआ वो योगी सरकार ने कर दिखाया। आज तक किसी सरकार ने नहीं सोचा था कि जो दंगा करे, पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाए, उससे ही नुकसान वसूला जाए। लेकिन दंगों के खिलाफ योगी की सख्ती इस मुकाम तक भी पहुंच गई। और जो भी जिम्मेदार होगा उसकी जवाबदेही भी तय करेंगे। इस हिंसा में लिप्त प्रत्येक तत्व की प्रॉपर्टी को जब्त करेंगे और उस जब्त से सार्वजनिक संपत्ति को हुए नुकसान या कहीं पर पब्लिक प्रॉपर्टी को जो डैमेज किया गया है, इसकी भरपाई भी हम उन सभी उपद्रवियों से करेंगे, क्योंकि वे सब चिन्हित चेहरे हैं। वे सब वीडियोग्राफी में आ चुके हैं, सीसीटीवी की फुटेज में आ चुके हैं। इन सब की प्रॉपर्टी को जब्त करके इनसे हम इसका बदला लेंगे। योगी सरकार के इस भरपाई प्लान का नतीजा क्या हुआ आप खुद देखिए। लखनऊ में 57 लोगों को नोटिस। 57 लोगों को 1 करोड़ 55 लाख रुपए भरने होंगे। पूरे यूपी में 498 लोगों को भरपाई का नोटिस। 30 दिन में या तो वसूली या फिर कुर्की। योगी सरकार ने साफ कर दिया कि दंगा कर शहरों को फूंकने के बाद सिर्फ माफी या आश्वासन ही सजा नहीं,
टैक्स भरने वालों के पैसे से जो संपत्ति बनी थी उसके नुकसान की कीमत भी दंगई ही चुकाएगा। और योगी सरकार ने चुन चुनकर हर शहर में दंगइयों को चिन्हित किया, नोटिस भेजे, जिसका आगाज राजधानी लखनऊ से ही हुआ। आपको याद होगा लखनऊ में दंगइयों का नंगा नाच। लखनऊ में प्रदर्शन की आड़ में अचानक हिंसा भड़काई, सड़कों पर बड़े पैमाने पर पथराव हुआ, आगजनी की गई। इस हिंसा की चपेट में मीडिया कर्मी भी आए। न्यूज नेशन की ओबी वैन को दंगइयों ने फूंक दिया, मीडिया को बेवजह निशाना बनाया गया। योगी सरकार ने अकेले लखनऊ में ही 57 लोगों को नोटिस भेजा है। इन लोगों को पब्लिक प्रॉपर्टी के नुकसान के लिए 1,55,00,000 रुपए वसूलने के नोटिस भेजे गए हैं। ठाकुरगंज में 10 और कैसरबाग में 6 लोगों को नोटिस भेजा गया। इन लोगों से 69,69,000 रुपए की वसूली की जाएगी। बाकी 41 नोटिस हजरतगंज और हसनगंज में दंगइयों को भेजे गए हैं। कोई भी हो, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना अपराध है और एक ऐसे कानून को लेकर जिस कानून से प्रदेश के किसी भी नागरिक का, देश के किसी भी नागरिक का कोई अहित नहीं है, उसके लेकर पुलिस पर पथराव करना, बसों को जलाना, ये दंडनीय अपराध है। और उसके लिए भविष्य में इस तरह की घटनाएं ना हो, उसके लिए जो भी प्रावधान है संविधान के अंदर, कानून के तहत, उन सभी प्रावधानों को हमारे यहाँ लागू हम लोग कर रहे हैं। सिर्फ लखनऊ ही नहीं, दंगइयों से नुकसान वसूलने का ये सिलसिला पूरे यूपी में लागू किया गया। मुजफ्फरनगर में 53 लोगों को 23 लाख रुपए का नोटिस भेजा गया। रामपुर में 28 लोगों को 25 लाख रुपए का नोटिस भेजा गया। मुरादाबाद में दंगा भड़काने के आरोप में कांग्रेस नेता को 1 करोड़ का नोटिस भेजा गया। मेरठ में 148 लोगों से 40 लाख रुपए वसूले जाएंगे। संभल में 26 लोगों से 15 लाख रुपए वसूले जाएंगे। यानी पूरे यूपी में कुल 3,58,00,000 रुपए के वसूली नोटिस भेजे गए हैं। बुलंदशहर में भी दंगइयों को 6 लाख रुपए का नोटिस भेजा जाना था, लेकिन नोटिस की खबर मिलते ही समुदाय विशेष के होश ठिकाने आए और नोटिस मिलने से पहले ही खुद प्रशासन को 5.5 लाख रुपए का ड्राफ्ट थमा दिया ताकि वसूली हो जाए और बाकी की कानूनी कार्रवाई से बचा जा सके। बुलंदशहर वाले तो पहले ही भरपाई कर बच गए, लेकिन दूसरे दंगइयों को ये भारी पड़ेगा क्योंकि सरकार से नोटिस जाने का सिलसिला लगातार जारी है। कुछ धर्मगुरु भी ऐसे नोटिस पर ऐतराज जता रहे हैं। तो जो वायलेंस हुआ उसको सभी ने कंडेम किया, मजम्मत की, और उसके बाद कई FIR भी लॉन्च हुई, कई लोग जेल में भी गए। ऑलरेडी सबके केसेस ऑनरेबल कोर्ट्स में चल रहे हैं, कोर्ट के सामने मामला पेंडिंग है और कुछ लोगों को उसमें स्टे भी मिला है। लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरीके से बड़ी बड़ी होर्डिंग्स लगा करके लोगों की तस्वीरें लगाई गई हैं, तो ये कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है जैसे ये लोग कोई हार्डकोर क्रिमिनल्स हों, जबकि ये लोग आम शहरी हैं। इसके बावजूद भी इन लोगों की फ़ोटो लगाना पब्लिक प्लेस पे हम समझते हैं बेसिक ह्यूमन राइट्स का वायलेशन है। ऐसी आवाजें उठेंगी, खूब उठेंगी। समुदाय विशेष में बैठ या पहचान बनाने के लिए सही बातों का भी विरोध होगा, लेकिन योगी सरकार के एक्शन और सवाल सीधे हैं। जो सरकारी संपत्ति जलाएगा वो भरपाई क्यों न करे, जो सड़कों पर हिंसा करे उसे समाज क्यों न पहचाने। टीम न्यूज नेशन। योगी राज में किस तरह से दंगइयों से निपटा जाता है और कानून व्यवस्था कायम रखना ही पहली प्राथमिकता है, यही बताती थी हमारी यह खास पेशकश।